हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए, आज हम भारत में मुख्य रूप से ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऊर्जा संसाधन है, देखिए इसके बारे में फर्स्ट में हमने बता दिया कि दो ऊर्जा संसाधन थे, उनको डिवाइड किया था, परंपरागत और गैर परंपरागत, है ना। तो अब हम इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं उनको हम लेकर के चल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है? परमाणु ऊर्जा, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, मोनोजाइट है और जिंकेलियम है और एटमनी, ग्रेफाइट, लिथियम आदि, ये सारे के सारे क्या परमाणु ऊर्जा है। ये सारे के सारे क्या है, मैंने यहाँ पर एक दो ही एग्जाम्पल लिखे हैं, बाकी के ये सारे के सारे आपको पता है ये क्या है, परमाणु ऊर्जा है। अब क्या है कि इनकी थोड़ी सी मात्रा के द्वारा भी हमें अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। ये आप सबको पता है कि भाई परमाणु का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसी से हमें बहुत सारी एनर्जी प्राप्त हो सकती है। तो भारत में मुख्य रूप से जो परमाणु ऊर्जा है उसके जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और इनके द्वारा मुख्य रूप से इनके निर्देशन में क्या हुआ कि एक तो 1948 में, देखिए 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में किया गया। दूसरा क्या है कि 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की क्या की गई? स्थापना। दोनों ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में किए गए। ठीक है। अब हम भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से परमाणु ऊर्जा के जो खनिज हैं वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, यूरेनियम क्षेत्र, थोरियम और नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। अब यूरेनियम का जो क्षेत्र है भारत में मुख्य रूप से कहाँ है? देखिए, यूरेनियम मुख्य रूप से एक तो पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में सिंहभूम जिला और जादूगोड़ा की जो खानें हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। मेघालय में भी पाया जाता है डोमयासिया स्थल, और राजस्थान में भी पाया जाता है रोहिला, गणेश्वर, सीकर जिला, उदयपुर है, अलवर है, झुंझुनू है। ये सारे के सारे हमारे आसपास के एरिया हैं और यहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में यूरेनियम के भंडार अब भी फिलहाल खोजे गए हैं। ठीक है। और मुख्य रूप से इंडिया में हम देखते हैं कि उत्तराखंड है, देहरादून है, चमोली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ भी कुछ मतलब कि कुछ मात्रा में यूरेनियम के क्षेत्र उपलब्ध हैं। अब मुख्य रूप से हम देखते हैं थोरियम के क्षेत्र में भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो थोरियम है केरल के कोल्लम में, और तमिलनाडु, कन्याकुमारी, मदुरई, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, और केरल तट के मोनोजाइट में बालू, वहाँ पर केरल का जो तट है वहाँ पर मोनोजाइट जो बालू है वहाँ उसमें भी थोरियम उपलब्ध है। और झारखंड का हजारीबाग, वहाँ भी क्या है कि मुख्य रूप से थोरियम के क्षेत्र पाए जाते हैं। अब जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं भारत में वो देखते हैं हम। मुख्य रूप से क्या है, देखिए भारत में पहला जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो तारापुर है। और कोई ना कोई एग्जाम ऐसा अवश्य होता है कि कहीं ना कहीं ये जो तारापुर वाला है इसका जिक्र कर ही लिया जाता है एग्जाम में कि भाई भारत में फर्स्ट परमाणु नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, वो तारापुर में किया गया। और महाराष्ट्र में, तारापुर का है महाराष्ट्र में है, और यूएसए अमेरिका की सहायता से किया गया था। भारत में फर्स्ट नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुरा, महाराष्ट्र, यूएसए अमेरिका की सहायता से किया गया। एक किया गया भाई कुडनकुलम, तमिलनाडु, ये रूस की सहायता से किया गया, सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया। एक रावतबाटा में देश का 25वां परमाणु नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, जो कनाडा की सहायता से किया गया। राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र रावतबाटा, कनाडा की सहायता से देश का 25वां। और यूपी में नरोरा किया गया मुख्य रूप से। और एक कैगा और है 20वां, वो कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक, याद करने में भी आसानी है, कैगा कर्नाटक। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से क्या थे हमारे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। ठीक है। अब यूरेनियम मेटल, यूरेनियम जो धातु है उसे मेटल ऑफ होप कहते हैं। यूरेनियम जो धातु है उसको क्या कहते हैं? मेटल ऑफ होप कहते हैं। और यूरेनियम की जो खदान है वो देश में सबसे बड़ी खदान है तुमालापल्ली। और झारखंड का जो जादूगोड़ा यूरेनियम क्षेत्र है वो उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। झारखंड का जादूगोड़ा, ये भी याद करने योग्य बात है। अब देखते हैं हम भाई सौर ऊर्जा
किस प्रकार से कार्य और किस प्रकार कहाँ कहाँ पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए गए। देखिए सौर ऊर्जा, तो हम देखते हैं कि भारत में जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कैसे कार्य करती है। फोटोवोल्टोइक प्रणाली है प्रौद्योगिकी, इसके द्वारा धूप के क्या है, इसके द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। आजकल ये क्या है कि जो ये सौर ऊर्जा प्लांट लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लेट होती है, तो ये इसी के ऊपर कार्य करते हैं, फोटोवोल्टोइक प्रौद्योगिकी के ऊपर। ये सीधा धूप को किसमें, विद्युत में कन्वर्ट कर देती है, सीधा धूप को विद्युत में कन्वर्ट करती हैं। तो इसके द्वारा मुख्य रूप से विद्युत बनाई जाती है। और यूपी का रामपुरा गांव झांसी, जहाँ सौर ऊर्जा बनाने का पहला भारत का प्लांट है। यूपी का गांव कौन सा है, रामपुरा झांसी में है, जो सौर ऊर्जा का फर्स्ट प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। सौर ऊर्जा का फर्स्ट प्लांट यूपी का गांव रामपुरा यहाँ पर लगाया गया है। और सौर ऊर्जा उत्पादन में क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है वो देश में फर्स्ट नंबर पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश का फर्स्ट नंबर के ऊपर है। और राजस्थान में जोधपुर भड़ला में सोलर पार्क की स्थापना की गई है, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान के जोधपुर भड़ला में सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगा हुआ है, सौर ऊर्जा पार्क, वह विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। और देखिए एक सौर तालाब परियोजना और है, वो भुज गुजरात में स्थापित की गई है। सौर तालाब परियोजना भुज गुजरात में स्थापित की गई है। और हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भी भारत और फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की क्या की गई है, स्थापना की गई है। ठीक है, ये थे हमारे सौर ऊर्जा के ऊपर आधारित कुछ फैक्ट। अब है भूतापीय ऊर्जा, क्या देखते हैं हम, भूतापीय ऊर्जा। देखिए भूतापीय ऊर्जा क्या होती है कि पृथ्वी के अंदर जो संग्रहित ताप है, ऊर्जा है, उससे ज्वालामुखी, उष्ण और जल स्रोत आदि के रूप में पृथ्वी की सतह पर दिखाई पड़ते हैं। यही क्या है, भूतापीय ऊर्जा है। अब यह एक पर्यावरणीय हितैषी ऊर्जा संसाधन है। बिल्कुल सही बात है भाई, अंदर की जो गर्मी है, हीट है, वो पर्यावरण के हितैषी, मतलब उसको हम किस प्रकार से लाभ में ले सकते हैं, यही हमारी भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। तो इसके लिए दो परियोजनाएं हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट स्थित है, और दूसरी लद्दाख में पुंगा घाटी में। एक तो हिमाचल में, एक तो कहाँ है, हिमाचल में, और एक है लद्दाख में, पुंगा घाटी में। ठीक है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का जो संबंधित क्षेत्र है वो दो ही हो गए बस, एक तो लद्दाख पुंगा घाटी और एक हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण ज्वालामुखी। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, भारत में परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम क्षेत्र, थोरियम, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और सौर ऊर्जा के ऊपर मुख्य जो बातें थी, छोटी सी एक फैक्ट था, ये हमने शेयर किया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।